यार ये बात शी इज आउट ऑफ योर लीग मेरे दिमाग में 14 साल की उम्र से घूमती थी। मैं ये झूठ को ब्लाइंडली मान लिया था जब तक मैं 25 का नहीं हुआ। मुझे लगा था कि एक लीग होती है जहां सारे अट्रैक्टिव लोग रहते हैं और मैं उसमें फिट नहीं होता, क्योंकि मैं लंबा नहीं था, मस्कुलर नहीं था, पैसे वाला नहीं था, फनी नहीं था, सक्सेसफुल नहीं था, अल्फा तो बिल्कुल भी नहीं था। बेसिकली मैं गुड इनफ नहीं था। ये नॉट गुड इनफ वाला बोझ मैं अपने साथ लेकर घूमता था और इसने मुझे अट्रैक्टिव लड़कियों के सामने इनसिक्योर बना दिया। मैं ओवर कॉम्पेंसेट करता था, लड़कियों के लिए ड्रिंक्स खरीदता, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करता, अपने फीलिंग्स कन्फेस करता। ये सारी चीजें जो कभी काम नहीं आई, और हर बार जब ये काम नहीं करता मेरा ये बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता कि मैं काफी नहीं हूं। तुमने भी कभी ऐसा फील किया है ना? सबकी अपनी एक वर्जन होती है इस कहानी की। ये प्रिटी कॉमन है लोगों के साथ। लेकिन एक गुड न्यूज है, ये तुम्हारी गलती नहीं है और ये सच भी नहीं है। मैं तुम्हें एक टेक्निक बताने वाला हूं जो तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ यूज कर सकते हो और उसके दिमाग के साथ थोड़ा खेल सकते हो। लेकिन उससे पहले थोड़ी भाई वाली बात करना चाहता हूं। ये शी इज आउट ऑफ योर लीग वाला फ्रेज, भाई कोई लीग नहीं होती। ये गुड इनफ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बनावटी है, मनगढ़ंत है। हाँ, ये सच लगता है क्योंकि ज्यादा लोग इससे अग्री करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का सहमत होना इसे सही नहीं बनाता। ज्यादा लोग तो ऑटो पायलट पे जीते हैं, अपने बिलीफ्स के बारे में सोचते नहीं जैसे तुम अभी सोच रहे हो, बस भीड़ के पीछे चलते हैं। और अगर जिंदगी के बड़े एरियाज देखो, खुशी, सेहत, पैसा, रिश्ते, मेजॉरिटी अक्सर गलत ही होता है। लोग रोज कंप्लेन करते हैं, उनके गोल्स क्लियर नहीं होते, सेहत खराब है, पैसे नहीं हैं और रिश्ते भी टूटे फूटे हैं। ये लोग दुखी रहने में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो क्यों चाहोगे तुम मेजॉरिटी जैसे सोचना? नहीं ना, तुम मेजॉरिटी के माइंडसेट से जितना दूर रहो उतना बेटर। लेकिन मेजॉरिटी रुकता नहीं है अपनी आवाज बुलंद करने से, है ना? ये शी इज आउट ऑफ योर लीग वाला आइडिया हर जगह दिखता है। टिंडर पे, एड्स में, बिल बोर्ड्स पे, सुपर बोल के कमर्शियल्स में, लॉकर रूम्स में, यूट्यूब कमेंट्स में। और कभी कभी तुम खुद भी इस झूठ को मजबूत करते हो। जैसे जब तुम लड़कियों को 1 से 10 के स्केल पे रेट करते हो, तुम इस लीग वाले आइडिया को खरीद लेते हो। सोचो जरा, जब तुम किसी लड़की को 10 बोलते हो, तुम क्या कह रहे हो? तुम उसकी शक्ल पे जज कर रहे हो, उसकी पर्सनालिटी को इग्नोर कर रहे हो, ये डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें वो चाहिए बिना ये जाने कि वो अच्छी इंसान भी है या नहीं। तुम ये भी कह रहे हो कि दूसरी लड़कियों से वो बेहतर है और एक तरह से ये हिंट दे रहे हो कि वो तुमसे भी ऊपर है। ये 10 बोलने से तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे क्या असर होता है? तुम उसके सामने बिहेव कैसे करते हो? जब तुम एक ऐसी लड़की से बात करते हो जो तुम्हें 10 लगती है, क्या तुम उससे दिल से कनेक्ट करते हो या लगता है वो तुमसे ऊपर है? काश किसी ने मुझे सालों पहले बताया होता। अगर तुम किसी लड़की को पेडेस्टल पे चढ़ा दोगे तो तुम हमेशा अपने आप को उससे नीचे देखोगे और उसके पास तुम्हें ऊपर से देखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। समझ आया? मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की की लुक्स मैटर नहीं करती। हाँ, कुछ लड़कियां फिजिकली ज्यादा खूबसूरत होती हैं, ये ऑब्वियस है। तुम किसी स्टनिंग लड़की को देखो और कुछ फील न करो, ऐसा हो नहीं सकता। ये नेचुरल है, लड़का होने का हिस्सा है। मेरा पॉइंट ये है, एक खूबसूरत लड़की की तारीफ करो, लेकिन उसके सामने झुको मत। अपने आप को उससे नीचे मत रखो। उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, उसकी एनर्जी मैच करो। ना उसको ना किसी और को अपने से ऊपर मत रखो। जो तुम अपने बारे में बिलीव करते हो वो एक दिन सच हो जाता है। अगर तुम अपने आप को उस लड़की से नीचे देखते हो जो तुम्हें पसंद है तो वही रहोगे, लेकिन तुम अपने आप को एक अलग नजरिए से भी तो देख सकते हो, है ना? कभी ये रियलाइज किया कि तुम्हारे पास पावर है ये चुनने की कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो? तुम्हें अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे अटकना जरूरी नहीं है। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें पता है कि अपने आप को और लड़कियों को देखने के दूसरे तरीके हैं, तो वो तरीका क्यों चुनोगे जो तुम्हें बुरा फील कराए? क्यों ना वो नजरिया चुनो जो तुम्हें कॉन्फिडेंट, एक्साइटेड और नई पॉसिबिलिटीज के लिए खुला रखे। ऑफ कोर्स तुम यही चाहोगे। अब मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूं। ये ना सिर्फ उस लड़की के दिमाग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी जिससे तुम बात कर रहे हो, बल्कि ये शी इज आउट ऑफ योर लीग वाला आइडिया भी खत्म कर देगी। मान लो तुम एक लड़की से अभी मिले हो, 3 मिनट बात हुई और चीजें अच्छी चल रही हैं। वो स्माइल कर रही है, फ्रेंडली है, सवाल पूछ रही है और तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर रही है। इस पॉइंट पे ज्यादातर लड़के सोचते हैं, अरे ये तो बढ़िया जा रहा है, मैं ऐसे ही चलता रहूं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाती है और चली जाती है, या फिर नंबर दे देती है, लेकिन जब तुम मैसेज करते हो रिप्लाई नहीं आता। कभी कभी तो घंटों बात करती है, तुम्हें लगता है वो इंटरेस्टेड है और फिर बोलती है लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। इस सब का सोल्यूशन एक सिंपल सी बात है, तुम उसको अपनी अप्रूवल देते हो, फिर सही वक्त पे उससे छीन लेते हो।
ये सबसे ज्यादा काम करता है कॉन्वर्सेशन के शुरू के स्टेजेस में, जब तुम उससे मिले हो, एक दूसरे को जान रहे हो, लेकिन अभी कंफर्टेबली कनेक्ट नहीं हुए हो। ये इनिशियल अट्रैक्शन फेज होता है और यहां बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं। वो ज्यादा नाइस, ज्यादा अग्रीएबल और आखिर में ज्यादा बोरिंग बन जाते हैं। अगर तुमने पूरा हाउ टू अट्रैक्ट विमेन सीरीज देखा है तो तुम्हें पता होगा कि लड़कियां उस लड़के का अटेंशन और अप्रूवल चाहती हैं जिसको वो वैल्यूएबल समझती हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट है, अगर तुम अपना अटेंशन और अप्रूवल आसानी से दे दोगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेगी, खासकर अगर वो बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसे हर वक्त लड़कों से अटेंशन मिलता है। जो चीज फ्री में बार बार मिलती है उसे वो ग्रांटेड ले लेती है। लेकिन अगर तुम उसे थोड़ी मेहनत करने दो अपने अटेंशन और अप्रूवल के लिए तो वो उसकी कद्र करेगी और तुम्हारी भी। बात करते वक्त तुम ये कर सकते हो, अपना अटेंशन और अप्रूवल सिलेक्टिवली दो और सही वक्त पे वापस लो। जब तुम सही मोमेंट पे पुल अवे करोगे तो वो तुम्हें चेस करेगी। जितना ज्यादा वो चेस करेगी उतना ही लॉ ऑफ एफर्ट जस्टिफिकेशन काम करेगा। ये लॉ कहता है जितनी मेहनत हम किसी चीज पे करते हैं उतना ही हम उसे चाहते हैं। समझ आया? जो लड़के ऑप्शंस में कम होते हैं वो ये ट्राई करने से डरते हैं। वो नाइस और अकोमोडेटिंग बने रहते हैं, पुल अवे करने से घबराते हैं। डर लगता है कि मोमेंट खराब हो जाएगा या उसका अटेंशन चला जाएगा। अगर वो टेक अवे ट्राई भी करते हैं तो पूरी कमिटमेंट नहीं दिखाते तो लड़की सीरियसली नहीं लेती। ये हेजिटेशन आती है थॉट से, क्या अगर वो गुस्सा हो गई, क्या अगर मैं पुल अवे करूं और उसका अटेंशन खो दूं? ये सोच स्कैर्सिटी से आती है, एक लड़की के अटेंशन खोने का डर, क्योंकि तुम्हें लगता है दूसरी नहीं मिलेगी। लेकिन स्कैर्सिटी एक इल्यूजन है। असल में लड़कियों की कमी नहीं है जिनके साथ तुम वक्त बिता सकते हो, अबंडेंस है, इतनी कि तुम्हारे पास वक्त कम पड़ जाए। एक लड़की के छोड़ने का डर ऐसा है जैसे एक मिलियनेयर ₹1 के खोने से परेशान हो जाए। जिन लड़कों के पास ऑप्शंस होते हैं वो एक लड़की के जाने से टेंशन नहीं लेते, पर्सनल नहीं लेते। वो ये भी जानते हैं कि लड़कियों को थोड़ी टीजिंग पसंद है और वो एक ऐसे लड़के को चेस करना एंजॉय करती हैं जो कभी कभी पुल अवे करता है। यही चेस करना ही उसे टर्न ऑन करता है और वो तुम्हें और ज्यादा चाहती है। तो आइडिया ये है, तुम पुल अवे करो, वो चेस करे। ये एक सिंपल प्लेफुल अप्रोच है। कुछ एग्जाम्पल्स देखो। अगर वो कुछ ऐसा बोले जिससे तुम अग्री नहीं करते, अरे तू तो मुझे हार रही है। अगर वो अपनी उम्र बताए, तू तो मेरे लिए बहुत छोटी बड़ी है। अगर वो फ्लर्ट करे, मेरे साथ फ्लर्ट मत कर, मैं तेरे लिए बहुत बुरा हूं। अगर वो तुम्हें जर्क बोले, वहां कुछ अच्छे लड़के हैं, जा उनके साथ बात कर। अगर वो ब्रैटी बिहेव करे, बस हो गया, मैं तुझसे ब्रेकअप कर रहा हूं, और थोड़ी मस्ती वाली लाइंस, तू ट्रबल है ना, चल निकल यहां से ट्रबल, मैं तुझसे डिवोर्स ले रहा हूं, तू बीच हाउस रख ले, मैं डॉग ले जाऊंगा, मैं थोड़ा हाई मेंटेनेंस हूं, तुझे मुझे वाइन और डाइन करना पड़ेगा, तू क्यूट है, कुछ मत बोल, सब खराब हो जाएगा, तेरे पेरेंट्स को पता है तू कहां है, स्कूल नाइट नहीं है क्या? कि ये है कि प्लेफुल रहना और टेक अवे को कॉन्वर्सेशन के शुरू में लाना। जब चीजें अच्छी चल रही हों तुम एक लवेबल रोग लगोगे और पूरा डायनामिक चेंज हो जाएगा। वैसे अगर तू अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई तू मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है हमारे रिश्ते के बारे में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताओ। अपना ख्याल रखना।